व्यक्ति सही है जो गर्व से बोलेगा कि मैं हिंदू हूँ। जय भवानी, जय शिवाजी, भारत माता की जय। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की और मुगल आक्रांता बाबर, अकबर और औरंगजेब से आज के कांग्रेस से की गई उनकी तुलना की। कभी सोने की चिड़िया कहलाने वाले हिंदुस्तान को मुगलों ने जमकर लूटा और लूट के दौरान मिले हिंदू राजाओं की चुनौती से निपटने के लिए बाहर के दूसरे आक्रांताओं को भी बुलाया। तुर्क, मंगोल, ईरान, यमन या कोई और, सभी ने कभी अकेले तो कभी एक दूसरे की मदद से भारत को लूटा। कुछ आक्रांता लूट के माल के साथ वापस चले गए तो मुगल जैसे आक्रांता लुटेरे यहीं पर डेरा जमा करके बैठ गए। अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए मुगलों ने सनातन संस्कृति पर हमले किए, मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को नष्ट किए, बड़ी संख्या में लोगों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल भी करवाया और हिंदुस्तान पर राज करने लगे। जिस तरीके से, जिस तरह ने मुगलों ने हिंदुस्तान को कमजोर किया, सनातन संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की, विदेशी धरती से आक्रांताओं को बुलाकर हमले करवाए, वही काम आज कांग्रेस भी कर रही है। यह आरोप हम नहीं लगा रहे, बल्कि यह आरोप लगा रहे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। उनका आरोप यह भी है कि कांग्रेस बाबर, अकबर और औरंगजेब को तो हीरो मानती है, लेकिन शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह और दुर्गादास राठौर जैसे नायकों को बिल्कुल मानती नहीं, इग्नोर कर देती है। जिन्होंने मुगलों को चुनौती दी, उन्हें धूल चटवाई, उनको कांग्रेस इग्नोर करती है, उन्हें वो नायक नहीं मानती। कांग्रेस काल के वामपंथी इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को इस तरीके से लिखा कि असली नायक पर्दे के पीछे रह गए और आक्रांताओं का महिमा मंडन कर उसे नायक बना दिया गया। लोगों के जहन में बिठाने के लिए किताबों में उसे जगह दे दी गई। जो कल मुगल आक्रांताओं की सोच थी, वही आज कांग्रेस की सोच है। जो इतिहास में मुगलों ने किया, वही आज कांग्रेस कर रही है। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में मोदी को सत्ता से हटाने के लिए विदेशी हस्तक्षेप की बात करते हैं, तो राहुल गांधी जी लंदन में भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए यूरोप और अमेरिका से चुप्पी तोड़ने को कहते हैं। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या देश के प्रति कांग्रेस का व्यवहार मुगलिया शासकों के जैसा ही है। क्या हिंदुस्तान के प्रति मुगलों की जो सोच थी, आज कांग्रेस की भी हिंदुस्तान के प्रति वही सोच हो गई है। अपने 70 वर्षों के शासनकाल में कांग्रेस क्यों मुगलों को ही महिमा मंडित करती रही, बड़ा सवाल है। और ये सवाल हमारे केवल नहीं है, ये सवाल जो है हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी उठाए हैं और इसका जवाब तो उन्होंने ऑडियंस से ले लिया, लेकिन हमारे जो दर्शक हैं उनसे आज मैं जवाब देना चाहूंगा। इसी पे आज डिस्कस भी करेंगे और हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे कांग्रेस के, बीजेपी के, और इसके अलावा एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ होंगे, उनसे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन पहले आपको सुनवाता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक्चुअली कहा क्या था। उनके 3 बयान है, तीनों बयानों को सुनते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले देखते हैं क्या कहा था हेमंत बिस्वा शर्मा ने। आज कांग्रेस लोग दोबारा ये नया भारत को दुर्बल करने के लिए काम कर रहा है। पहले जो मुगल लोग भारत को दुर्बल करने के लिए काम कर रहा था, ये कांग्रेस लोग आज का नया मुगल है और कुछ नहीं है। अगर कहीं राम मंदिर बनता है तो उनका आपत्ति होता है। आप क्या मुगल का बच्चा है क्या? क्यों आप बार बार आप बाबरी मस्जिद के लिए बोलते हैं? आप क्यों राम मंदिर के लिए नहीं बोलता है? मतलब ये जो कांग्रेस है, यही नया मुगल को रिप्रेजेंट करता है। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में हमें वो भारत का निर्माण करने के लिए काम करना है जो भारत का सपना छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा था कि हमारा देश में कोई सारे लोग हैं जो गर्व में बोलता है मैं मुसलमान हूं। बहुत सारे लोग हैं जो गर्व से बोलता है मैं ईसाई हूं। मेरा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें ऐसा भी व्यक्ति चाहिए जो गर्व से बोलेगा कि मैं हिंदू हूं। ऐसा भी व्यक्ति हमारे लिए जरूरत है। और आज मैं बेलगाम में देख रहा हूं कि सब लोग यहां आके एक साथ बोल रहा है जय भवानी, जय शिवाजी, भारत माता की जय। ऐसा व्यक्ति आज भारत को जरूरत है और ऐसा व्यक्ति से ही हमारा राष्ट्र, नया राष्ट्र निर्माण होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। टीवी का एंकर ने मुझको बोला
कि आपने 600 मदरसा बंद कर दिया, आपका इरादा क्या है? मैं बोला भैया मैं अभी 600 मदरसा बंद किया हूं, लेकिन मेरा इरादा है सारे मदरसा बंद कर देने का, वो मेरा इरादा है। बोला आप ऐसा क्यों बोल सकता है? मैं बोला मैं जरूर बोल सकता हूं, कारण हमें मदरसा का जरूरत नहीं है, हमें डॉक्टर इंजीनियर बनाना, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जरूरत है। ये नया भारत का मदरसा का जरूरत नहीं है, ये नया भारत को यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज का जरूरत है। तो नए भारत को यूनिवर्सिटीज की जरूरतें हैं, स्कूल की जरूरत है और यहाँ पर डॉक्टर और इंजीनियर की जरूरत है, ना कि मदरसा छाप एजुकेशन, मदरसा छाप पढ़ाई से आतंकी बनाने वाले लोगों की जरूरत है। और बिल्कुल साफ कर दिया हेमंत बिस्वा शर्मा ने। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए। रमन मलिक जी है, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से, इसके अलावा अभिमन्यु त्यागी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, और संजय राणा है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में। तीनों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत जो है मैं अभिमन्यु त्यागी जी से करना चाहूँगा। अभिमन्यु जी, पहली बार आपसे बात हो रही है मेरी इस प्रोग्राम में और मैं आपसे जानना चाहूँगा, मुझे लगता है कि जो बातें हेमंता बिस्वा शर्मा ने कही है आप लोगों को भी जानकारी में होगी, आप लोग भी इस पे सोच रहे होंगे कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने सही कहा या गलत कहा। हालांकि आप चूंकि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं तो आप अपने दिल की बात नहीं, कांग्रेस जो सोचती है वो बात आप करेंगे। मैं जानना चाहता हूं और हमारे जो दर्शक जो देख रहे हैं वो भी जानना चाहते हैं कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक बात जो कही है कि कल के जो मुगल थे वही आज के कांग्रेस है, क्योंकि मुगलों की जो सोच थी वही सोच आज कांग्रेसी की भी है, कांग्रेस की भी है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को अपनी सोच बदलनी चाहिए, तभी उसका भला हो सकता है? अभिमन्यु जी। मुकेश जी, आपको और पैनल में मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। देखिए मुकेश जी, क्या है, हर दल में अलग अलग प्रकार के लोग रहती हैं, क्योंकि विचारधारा जो होती है वो दल के हिसाब से तय होती है। जब हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस पार्टी में थे तो भारतीय जनता पार्टी को कर आते थे, सीबीआई ईडी की इन पे नकेल कसी जा रही थी। अब ये भाजपा में है तो जो इन्हें किरदार दिया गया है, अगर वो उस किरदार में फिट नहीं बैठेंगे तो पद से भी हटा दिए जाएंगे। आज जिस तरह से नफरत की बातों को बढ़ाने का काम हेमंत बिस्वा शर्मा कर रहे हैं, ऐसे चंद 2-4 नेता ही कर रहे हैं देश में। अगर ये मदरसे के बारे में बोल रहे हैं, राम मंदिर के बारे में बोल रहे हैं और मुगल के बारे में बोल रहे हैं, उन तमाम बातों के बारे में बोल रहे हैं कि जिससे कि बंटवारा हो। अगर ये तो सत्ता में है नहीं, मुगलों के बारे में बोलने से बंटवारा क्यों होगा? नहीं, मुगलों के बारे में बोलने से बंटवारा क्यों होगा? मदरसे बंद कर देने से बंटवारा क्यों होगा? राम मंदिर बनना चाहिए, इससे बंटवारा क्यों होगा? ये बातें समझ में नहीं आती। मुकेश जी, हाँ मुकेश जी, बहुत सिंपल बात है। जब कांग्रेस को ये कहेंगे मुगलों की पार्टी है, तो पहले क्या ये उस मुगल की पार्टी में कर क्या रहे थे? नहीं, ठीक है, मैं आपकी इस बात से मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। ये हो सकता है, नहीं, आपकी इस बात को अगर मैं सच मान लूं, बताइए अभिमन्यु जी, मैं आपकी इस बात को अगर सच मान लूं, मैं तो चाहेगा नहीं कि राम मंदिर का निर्माण। अभिमन्यु जी, मैं आपकी इस बात को अगर सच मान लूं कि हेमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस में थे तो वो उसकी कांग्रेस की तरफ बोलते थे, आज बीजेपी में है तो बीजेपी की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो बात कर रहे हैं उस बात में कितनी सच्चाई ये तो बोलिए। हेमंता बिस्वा शर्मा बोले, चाहे रमन मलिक बोले, चाहे मोदी जी बोले, चाहे जेपी नड्डा जी बोले, बात में कितना दम है उस बात का जवाब दीजिए ना। आप व्यक्ति छोड़ दीजिए, आप कैरेक्टर छोड़ दीजिए, कैरेक्टर ने जो कहा है उस पर बात कीजिए। जी तो मुकेश जी, अपनी बात रखते हुए मैं कहना चाहूंगा, अगर कांग्रेस पार्टी मुगल है तो ये कौन है? मुगल का बच्चा है क्या? ये बताइए, ये क्या है? अरे ये भी तो कांग्रेस का है, ये कौन है फिर? क्या ये भूल गया कि ये कांग्रेस पार्टी में रहा है कभी? ये बात जो जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया है, ये शब्द का इस्तेमाल आपको करना नहीं चाहिए, ये शब्द का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जो भारत के मुसलमान हैं वो यही सोच करके गर्व करते हैं और यही जो है सबसे बड़ी जो विभाजन की जो सबसे बड़ी वजह है और जो नफरत की जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि भारत के मुसलमान अपने आप को औरंगजेब की औलाद कहलाने में गर्व महसूस करते हैं, इसीलिए सारी समस्याएं हैं। और आज आपने भी वही बात कही,
आज आपने भी वही बात कही और इसीलिए क्या हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि सोच आपकी वही है। लेकिन हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, क्या कांग्रेस पार्टी में हिंदू नहीं है? मैं सुबह शाम नहीं, लेकिन बात तो आप ही ने करी ना, आपने कहा कि क्या उनकी औलादे हैं। ये शब्द आया कहां से आपके जहन में, आपकी जुबान पर अगर ये शब्द आया तो कहीं ना कहीं यही समस्या की वजह है। भारत के मुसलमानों को जिस तरीके से औरंगजेब की और बाबर की औलाद कहलाने में गर्व का एहसास होता है, गर्व महसूस होता है, वही सारी समस्या की जड़ है। आपने जो कहा, रमन मलिक जी सुन रहे, रमन मलिक जी के पास में एक बार जाऊं। कांग्रेस पार्टी को कह रहे हैं हम तो सुबह शाम पूजा करने वाले लोग हैं, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को मानने वाले। तो आपके पूजा करने से कुछ नहीं होगा ना, आपके नेता तो उसी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं ना, उसी मानसिकता को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी तरह की बातें कर रहे हैं। भारत की बदनामी बाहर जाकर के कर रहे हैं, बाहर से लोग को चाहते हैं कि आए और देश की सरकार बदल दे, मोदी की सरकार बदल दे। भाई मोदी का विरोध कीजिए ना, बीजेपी का विरोध कीजिए, आप देश का विरोध क्यों करने लगते हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बाहर गए थे, उन्होंने कहा था कि देश में पैदा होने में भी शर्म आती थी, तो ये सब बातें भी हुई हैं, खुद प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुई हैं। मैं बात आपकी नहीं समझा, मैं रमन जी सुन रहे हैं, रमन जी जवाब देंगे। रमन मलिक जी, रमन जी की आवाज आ रही है आपको? आपको आ रही है? जी आ रही है आवाज। मुकेश जी, ये वो सच्चाई है कि जब आप दीपक लेके सूर्य को दिखाते हैं, इसमें कोई नई रॉकेट साइंस नहीं बनाई है जी। जैसे पिछले 30 साल में ये राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश करते हैं, तो वो राहुल गांधी भी फेल हो जाता है और उसको लॉन्च करने वाले भी फेल हो जाते हैं। वैसे ही सत्यता ये भी है कि कमलनाथ जी ने बोला था ये कि हम मुसलमानों की पार्टी हैं। गोविंद सिंह जी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर इन्हें रोड रखते हुए दिक्कत होती थी, लेकिन औरंगजेब रोड रखते हुए फक्र महसूस होता था। इनसे जब भारत का विभाजन हो गया, उसके बाद से पर्शियन लैंग्वेज जो सरकारी काम में चलती थी वो नहीं चेंज करवा पाए। चलिए उन सारी चीजों को भी छोड़ दीजिए, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये देश तो सेकुलर है, आपने 42nd अमेंडमेंट में सेकुलरिज्म का शब्द डाला था। मैं उस बात पे भी नहीं जाऊंगा कि इंदिरा गांधी कन्वर्ट हुई या नहीं हुई, उसको छोड़ दीजिए, वो पर्सनल विषय है। लेकिन जब आपने 42nd अमेंडमेंट में ये डाला था कि ये देश सेकुलर है, तो इस देश में माइनॉरिटी मेजॉरिटी क्यों हुई थी? उसको भी एक बार ही छोड़ देता हूं। मैं ये पूछता हूं कि अगर माइनॉरिटी मेजॉरिटी नहीं होनी चाहिए थी, तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बिल क्यों आया? ये क्यों आया कि पर्सनल लॉ बोर्ड बनेगा? जब स्टेट पहचानती नहीं है तो उसके लिए माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री की क्या जरूरत है? लेकिन क्योंकि ये सिस्टम बन गया और यही प्रचलित है, इसलिए होता है। अब एक और बात बोलता हूं और डंके की चोट पे बोलता हूं मुकेश जी, हर वो हिंदू जिसके अंदर गुर्दा नहीं था, जो डरपोक था, वो आज मुसलमान बना फिर रहा है। बिल्कुल। इसमें से 99% मुसलमान जो हैं उनकी ब्लड लाइन हिंदू है। तो ये कहां के मुसलमान हो गए? तो ये जो मुसलमानों के नाम पे वोट बैंक खरीदने जाते हैं अपीजमेंट कर करके, वो कहां के लोग हो गए? मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं मुकेश भाई, इस देश में या तो हिंदू हैं जो सनातन धर्म में है, या वो हिंदू हैं जो इस्लाम का अनुसरण कर रहे हैं। इसमें खालिस मुसलमान एक भी नहीं है। और खालिस मुसलमान बनने के लिए तो कांग्रेस में जो हिंदू है उसको किस कैटेगरी में रखेंगे रमन जी? कांग्रेस में जो हिंदू है उसको किस कैटेगरी में रखेंगे आप? मैं उनको एक ही कैटेगरी में रखता हूं सर। वो भी वही कमजोर हिंदू हैं जो मुसलमान बन गए, कुछ कलमा पढ़ते रहे और कुछ कलमे वालों के तलवे में पड़े रहे। आज ये वोट बैंक के लिए खुला करके बोल दे कि हमको नहीं चाहिए वोट बैंक, 2 मिनट में सारा दूध का दूध है, पानी का पानी हो जाएगा। मैं तो आज भी आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से इनसे भी पूछता हूं, कांग्रेस वालों से भी पूछता हूं,
ये देश तो सेकुलर था ना जी। इस देश के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपनी शहादत दी, अपने माँ बाप की, अपने बच्चों की, सबकी दी। तो उनके नाम पे कुछ होने में आपको क्या दिक्कत होती थी? बिल्कुल। मैं वही बात आज आपके सामने एक और रखता हूँ। औरंगजेब की औलाद कहलाने में फख्र होता है, लेकिन दारा शिकोह की औलाद कहलाने में क्यों प्रॉब्लम हो जाती है? दारा शिकोह गलत था क्योंकि उसने हिंदुओं के जो ग्रंथ है उनको कन्वर्ट करा। उसने सनातन को समझा और उसने ये बोला कि सनातन और कुरान के अंदर बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, जो मेन कुरान है। बिल्कुल तो बिल्कुल उसके बोलने के तब से भी मेरे लिए और आज के मुसलिए भी बिल्कुल वही बकवास तब होती थी, वही बकवास आज होती है। बिल्कुल। और एक इनकी वो एक बड़ी बदतमीज सी इनकी एक प्रवक्ता है, सुप्रिया है, क्या नाम है उनका, वो बोलती है कि सावरकर भी टुकड़े टुकड़े गैंग थे। मैं ये पूछना चाहता हूँ उनसे, देश का प्रधानमंत्री आपके चाचा नेहरू को बनना था, उधर जिन्ना साहब को बनना था, और सावरकर जी को क्या बनना था? सावरकर जी ने तो अपनी जीवन दे दी। वो 16 साल रहे, आप 16 दिन ही रहने से सेल्यूलर जेल में। तो बतेरी चीजें गलत जगह छेड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। संजय राणा जी भी हैं, दोनों की बातें सुन रहे हैं। संजय जी क्या कहेंगे? हेमंता बिस्वा शर्मा ने जो आरोप लगाया है या तथ्यों के साथ जो बातें करी है, उन्होंने कहा है कि भाई जो सोच मुगलों की थी भारत के प्रति, वही सोच कांग्रेसियों की है भारत के प्रति, वर्तमान भारत के प्रति, और बहुत सारी चीजें कही। मैं इस पे चाहूंगा कि आपकी टिप्पणी क्या हो, और जो दोनों जो प्रवक्ताओं ने जो बात करी है उस पर क्या टिप्पणी आपकी? मुकेश जी गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग फेलो पैनलिस्ट। मेरी आवाज आपको आ रही है? जी पहुंच रही है जी। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी का अगर आप कार्य प्रणाली देखेंगे, कार्य करने का ढंग देखेंगे, तो हमेशा अपीजमेंट की राजनीति करते हैं। जब से देश आजाद हुआ है आपने देखा होगा, इन्होंने एक वक्फ बोर्ड का गठन किया था, उसके बाद सेकुलर शब्द का जोड़ा, उसके बाद इन्होंने पर्सनल लॉ बोर्ड लाया, उसके बाद वर्शिप एक्ट लाया 1991। और अगर 2013 में चले जाए तो इनके हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने बोला था कि अगर किसी को यहाँ पे पहला अधिकार है तो माइनॉरिटीज को अधिकार, तो उसमें हमें कांग्रेस पार्टी में बोलने की जरूरत नहीं है। अब देखिए बातें क्यों हो रही है। देखिए जब से देश हमारा आजाद हुआ उसके बाद से तकरीबन 5 ऐसे शिक्षा मंत्री हुए जो कहीं ना कहीं विशेष समुदाय से आते हैं, और जो प्रथम हमारे शिक्षा मंत्री थे वो तो मदरसे से पढ़े थे। समुदाय क्या, मुस्लिम समुदाय से आते थे? आप लोग मुसलमान कहने में डरते क्यों इतना? नहीं हम डरते नहीं, हम तो खुलेआम बोलते हैं कि मुस्लिम समुदाय से आते थे। और जो प्रथम हमारे असंवैधानिक शब्द नहीं है, आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी, मैं पुरजोर तरीके से रखता हूँ अपनी बातों को, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। अब देखिए प्रथम अपना मैंने बता रहा था, जो जाकिर हुसैन साहब थे कहाँ से आए थे? सऊदी अरबिया से आए थे। कितना पढ़े थे पता नहीं है। वो पहले खिलाफत मूवमेंट में काम करते थे। जब खिलाफत मूवमेंट 1922-23 में बंद हो गया तो कांग्रेस में ज्वाइन हो गए, कांग्रेस के साथ हो गए। तो उनकी विचारधारा आप देख लीजिए। आप खिलाफत मूवमेंट में काम कर रहे थे, आपकी विचारधारा क्या होंगे? अचानक आप कांग्रेस में शामिल हो गए तो आपकी विचारधारा वही कहीं ना कहीं मिलती हुई है। ये बहुत बड़ा विरोधाभास नहीं है। तो कहीं ना कहीं हेमंता बिस्वा शर्मा ने सही बताया है कि अपीजमेंट की राजनीति करने के अलावा था ही नहीं। और रहा हिंदुओं की बात, तो नो डाउट हमें तो ऐसा खुद लगता है, मैं अपना एग्जांपल भी दे सकता हूं, 2014 के पहले तो लगता था हम 2म दर्जे के नागरिक हैं और हमें हिंदू कहने में शर्म आती थी, कलावा पहनने में शर्म आती थी, मंदिर जाने में शर्म आती थी, हनुमान चालीसा पढ़ने में शर्म आती थी, और टीका लगाने में तो इतनी शर्म आती थी कि लगता है मुझे बेइज्जती हो जाएगी। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पे मैं आपको हाईलाइट करता हूं। देखिए पहले सारे जब चुनाव होते तो आप तो देखे होंगे कि फतवा जारी हुआ करता था। चुनाव होते तो लोग टोपी पहन के रोजा अफ्तारी करते। लेकिन 2014 के बाद से ये जो कंसेप्ट वोट बैंक का है वो टोटली बदल चुका है। अब यहाँ पे क्या है, सबका विकास, सबका साथ सबका विकास चल रहा है। तो कई लोगों को ये हजम नहीं हो रहा है। तो सोया हुआ इंसान था, सोया हुआ धर्म था, वो जाग गया है। भाई इसमें बुराई क्या है? ये बताइए ऐसा कौन सा देश है जहां पे मेजॉरिटी में कोई और धर्म है लेकिन सुनी किसी और की जाती है? ये बताइए माइनॉरिटी कमीशन बनाने की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं है भाई। हमें नहीं लगता कि सिख को माइनॉरिटी कमिश्न से कुछ फायदा लेना है, ना ही किसी जैनिस को लेना है, ना किसी पार्टी को लेना है। अभिमन्यु जी सुन रहे हैं, अभिमन्यु जी ही जवाब देंगे। आप माइनॉरिटी कमीशन बनाते सर 5000 करोड़ का बजट रख दिया। भाई ये बताइए कमीशन हिंदुओं के लिए क्यों नहीं है? उनके लिए होना चाहिए, गरीब हिंदू में भी है और दूसरे धर्मों में भी है, लेकिन स्पेशली लेकिन मेरा जो सवाल, संजय जी मेरा सवाल ये है कि क्या जो तुलना की गई है कि मुगलों की जो सोच है आज के कांग्रेसियों की सोच वही है,
क्या आपको लगता है कि बिल्कुल सही सही, का बिल्कुल। मुगलों वाली सोच से ही बिल्कुल कांग्रेस अब तक जब तक 70 सालों में सत्ता में थी तो उसी सोच से सरकार और देश को चला रही थी, और आज भी जो विपक्ष में रह के जो आलोचना कर रही है तो आलोचना में भी वही मुगलिया सोच है? बिल्कुल वही सोच है, कोई विरोधाभास नहीं है। हम कहते हैं हमें लगता है 500 साल पुरानी और कांग्रेस की सोच में हमें कोई अंतर नजर नहीं आता। उसका एग्जाम्पल है, ये बताइए कि एक्ट आने वाला था 2013 में, खुदा न खास्ता वो पास नहीं हुआ, नहीं तो हम सब जितने भी मेजोरिटी में बैठे हैं, अगर दंगा होता तो हमारे ऊपर केस होता, लेकिन हमारा जो प्रिय शांति प्रिय समुदाय है इस पे कोई केस नहीं होता। दुर्भाग्य, ये कह लीजिए सौभाग्यवश हमारा ये कानून पास नहीं हो पाया। ये बताइए कि ऐसा कौन से इन्होंने काम किया? इनके दंगे उठा के देख लीजिए, हमेशा हिंदुओं के खिलाफ रहेंगे। इनकी कार्य प्रणाली देख लीजिए, हिंदुओं के खिलाफ रहेंगे। राहुल गांधी जाकर के लंदन में कुछ बोलते हैं, इनके मणिशंकर जाके पाकिस्तान में कुछ बोलते हैं। भैया ये बताइए आप करना क्या चाहते हो? अभिमन्यु जी बताएंगे। अभिमन्यु जी, सारे सवाल ले दे करके आपसे है, रमन जी के हों चाहे संजय जी के, आपसे सारे सवाल आप ही से हैं। और कांग्रेस मुगलिया सोच से काम कर रही है, कब तक काम करेगी? लगातार खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है कांग्रेस को, लगातार विपक्ष में है और विपक्ष पे भी हाशिए पे सिमटती जा रही है। विपक्ष में भी वो छोटी होती जा रही है, सिमटती जा रही है, नंबर्स कम हो रहे हैं, विधायकों के नंबर कम हो रहे हैं राज्यों में, केंद्र में सांसदों के नंबर कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो अपनी सोच है वो कांग्रेस बदलना नहीं चाहती है। क्या वजह क्या है और क्या मजबूरी है कांग्रेस की कि वो अपनी मुगलिया सोच को बदलना नहीं चाहती या बदल नहीं पा रही है? मुकेश जी, मैं आज पहली बार ही आपके चैनल पर बैठा हूं जी, और मैंने हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, हमारे भाई हैं मलिक जी और विश्लेषक साहब राणा जी की बातों को सुना। मैं कहना चाहता हूं कि कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ ये गौर ना करके उसको छुपा कर, बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूं कि छल कपट प्रपंच की जो भाजपा की राजनीति है उसके तहत एक भ्रमित कर नए क्लेवर में कांग्रेस पार्टी पर जो आरोप लगा रहे हैं वो एक तरफा आरोप है। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पसमानदा समाज का सम्मेलन करा रही है, जिस तरह से सूफी विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रही है, जिस तरह एक स्नेही यात्री नाम से इन्होंने कैंपेन चला रखा है मुस्लिमों को जोड़ने का, और आगामी इनका मुस्लिम महासम्मेलन जो होने जा रहे हैं, तो वो जो इनकी पार्टी लगातार मुस्लिमों में पैंट अभिमन्यु जी बढ़ा रही है, तो वो ये बताएं कि ये थोड़ा सा ये विचारधारा इनकी मुस्लिमों की तरफ जो वोटों के लिए जा रही है, तो अगर ये काम कांग्रेस पार्टी करती तो ये कह देते मुगलिया, बाबर और पता नहीं क्या क्या कह देते, लेकिन अब चूंकि भाजपा कर रही है, हमें कहीं कोई ऐतराज नहीं है। हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है, करे भारतीय जनता पार्टी खूब करे काम, लेकिन अपना खुद करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, बल्ले बल्ले। अगर कोई दूसरा कहीं आए जाए काम करे किसी समाज किसी वर्ग के बीच में, तो उसे कह देंगे ये बाबर है, ये औरंगजेब की औलाद है, ये मुगल है, ये देशद्रोही है। ठीक है रमन जी जवाब देना चाह रहे हैं। एक तरफा बातें हैं, अब चलेंगी नहीं। ठीक है रमन जी जवाब दीजिए। सबसे पहले तो अभिमन्यु जी को ये समझना चाहिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सनातन की मूल एक भावना है। हम तो चलते हैं उस पे, लेकिन आपके लिए दिक्कत ये होता है कि मंदिरों में गुंडे होते हैं, छेड़छाड़ वाले लड़के जाके छेड़ते हैं, मंदिरों में ही गड़बड़ सारी होती है, सारे गॉडमैन जो हैं, बाबा लोग जो हैं वो ही बुरे होते हैं, मौलवी कोई बुरे नहीं होते। इस प्रकार की बतेरी चीजें हो आपने करी। मैं आपको दूसरा एक एग्जाम्पल देता हूं। देखिए साहब, हरि सिंह जी हिंदू थे, कश्मीर कश्यपों का जगह थी, कश्यप जो महाराज जो ऋषि कश्यप है उनकी भूमि थी, तो उसके अंदर मुस्लिम बहुल कराने और उसके बाद उनको स्पेशल अधिकार देकर वहां हिंदुओं की मरना गारंटी करना, ये कांग्रेस का काम हुआ। विभाजन के समय चाहे वो ननकाना साहब हो या दूसरे गुरुद्वारे हों, वो हमारे सनातन सिख पंथ के सबसे बड़े आस्था के केंद्र थे, उसके लिए कभी लड़ाई नहीं करी गई। उसके अलावा बलूचिस्तान हमेशा ये बोलता रहा कि वो अर्जुन जो वहां के राजा थे वो हिंदुओं की, भारतीयों की भूमि है, हिंगलाज माता का जगह है, वो भारत के साथ आना चाहता है, उस समय कुछ नहीं करा। नेपाल
हिंदुस्तान में विलय करना चाहता था, उस पे आप लोगों को दिक्कत आ गई। आप किसी भी तरीके से स्पष्ट रूप से हिंदू संस्कृति को, सनातन की संस्कृति को प्रखर करने में आपको हमेशा प्रॉब्लम आई। लेकिन वहीं पे जब राम मंदिर के ऊपर ढक के मुसलमानों ने अपनी मस्जिद बना लेते हैं, या काशी विश्वनाथ में या मथुरा में, तब आपको सेकुलरिज्म और रातों रात नई संस्थाएं खड़ी करके उसके एक करार करा के वो पीछे से बैकडोर एंट्री मारने की करते हैं। तो मेरा कहना मात्र इतना है कि जो करनी है, कर्म जो है आपका, वो आपके का परिचय देने के लिए सबसे बड़ा परिचय पत्र है। मेरे को ये बता दीजिए, ना सिख, ना बौद्ध, ना आपका जैन, कोई भी आपको पंथ जो है वो आपको मानता नहीं है। मैं आपको एक और बहुत बड़ी, मुकेश जी आज पूरे खुले मन से बात हो रही है तो आपको बताता हूं। एक 1990 के दशक में सुप्रीम कोर्ट में जज हुआ करते थे, JH अहमदी थे या AH अहमदी थे, AH अहमदी। उन्होंने एक बहुत विवादित भारत के सनातन धर्म को पालन करने वाले अनेक जो पंथ हैं उनको तोड़ने का एक बहुत बड़ा घन, जो स्लेज हैमर होता है ना, वो मारने का काम करा और ये बोला ये सारे अलग अलग हैं। ये सबसे बड़ा आघात था, ये सबसे बड़ा वार था हिंदुइज्म पे। बिल्कुल। लेकिन और उनको उसके एवज में हिमाचल में जमीन मिली थी, बकायदा चाय के बागान कांगड़ा में। बिल्कुल। और वो कांगड़ा के चाय के बागान जिसको बिना स्पेशल परमिशन के, अप्रूवल के नहीं दिया जा सकता था, लेकिन तो दिया गया। आज मेरा सवाल ये है कि किस किस कर्म को छुपाओगे, किस किस कर्म को छुपाओगे। हर कर्म आपको यही दिखाता है कि आप उसी मुगलिया सोच की पैदाइश हैं। आप उसको नहीं छोड़ पाओगे, और अगर छोड़ दोगे तो ये जो पीछे हाथ लगा हुआ है अभिषेक जी, उसको फेंक दोगे, क्योंकि उसमें आपको मुगलिया हाथ दिखेगा। लेकिन सर, अगर रमन जी अगर ये छोड़ देंगे तो फिर आप क्या करेंगे? आपके लिए चुनौती बढ़ जाएगी बीजेपी के लिए। नहीं, कोई नहीं बढ़ेगी। सत्ता कोई बड़ी बात नहीं है, सत्ता कोई बड़ी बात नहीं है मुकेश जी। सत्ता और सत्ता के साथ आने वाले लाभ को ठोकर मारी। एक चीज को कभी नहीं ठोकर कर सकते, और वो है धर्म की स्थापना और धर्म के ऊपर चलना। और धर्म के ऊपर हमारा चलना, चाहे वो आप वेदों में देखिए या लास्ट जो हमारा आया सनातन में, वो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हैं। बिल्कुल। उनमें भी सारे वेद हैं, सारी रामायण गीता का सार है। और वो भी जीवन शैली बताते हैं। वो ये नहीं बताते किसी को काट दो, वो जीवन शैली बताते हैं। बिल्कुल। अभिमन्यु जी, मिल गई जो जवाब था, वो मिल गया आपको? ओके जी, मैंने जो बात कही, हमारे मलिक जी ने बहुत अपने हिसाब से जितना ज्ञान है उन्होंने अपने बताई। लेकिन जो मैंने बात पूछी थी, पसमानदा समाज, सूफी विचारधारा का प्रचार प्रसार, कौमी चौपाल, इसमें यात्रा, मुस्लिम महासम्मेलन, इसके बारे में हमारे मलिक जी कुछ बोल नहीं पाए। मुझे इसके बारे में थोड़ी जानकारी मिले तो भाजपा का स्टैंड तो पता लगे मुसलमानों के प्रति। हमारे भाई हैं ये, तो हमें थोड़ी सी हमारे चक्षु खुल जाएंगे, बस इतना निवेदन है। प्रभु बता देता हूँ जी। ऐसा है मुकेश जी, मेरे को किसी से भी, हमारी पार्टी को किसी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप हिंदू होके आपने इस्लाम का अनुसरण कर लिया है तो भी, क्योंकि वर्तमान में यथास्थान में देश का संविधान जो है उसके हिसाब से चलना है। इसलिए अगर आपने इबादत का कोई रास्ता चुना है, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका वो इबादत का रास्ता दूसरे की इबादत के रास्ते को तकलीफ देता है। रमन जी, सवाल इनका ये है कि आप जब पसमंदा का सम्मेलन करते हैं तो आपको कोई बाबर या अकबर और या औरंगजेब नहीं कहता है। कांग्रेस करवाती है तो आप उनको बाबर, अकबर या औरंगजेब कहते हैं। इनका सवाल ये है। कराया नहीं कभी जी। बात सिर्फ इतनी सी है। हाँ, एक लफ्ज, एक सेंटेंस बताता हूँ। बिल्कुल। आपके पिताजी का क्या नाम और आपके बाप का क्या नाम, दोनों के अभिप्राय एक है, मूल अभिप्राय।
लेकिन बोलने की शैली में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसे ही कर्म सबको जोड़ के चलना है, लेकिन एक सोच है सबको जोड़ के चलना और एक सोच है मैंने चलना है इसके सबको तोड़ के चलूं। वो जो फर्क है वो हमेशा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास जीते हैं और हम कर्म में जीते हैं। बिल्कुल, समय की कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप करना पर हमें आखिरी कमेंट के लिए संजय राणा जी के पास जाना चाहूंगा। संजय जी, आखिरी कमेंट कुछ बोलना चाह रहे थे आप? बस ये बोलना चाहता हूँ, हमारे मित्र जो पूछ रहे थे कि भाई अगर पसमानदा समाज के लिए कुछ मोदी जी कर रहे हैं तो उस पे क्यों नहीं प्रश्न चिन्ह उठा। देखिए ऐसा होता है कि मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री और देश उनका है, उनके लिए सारे लोग बराबर है, सबका साथ सबका विकास है। और वो देखते हैं जिस भी समाज का विकास नहीं हुआ है उस समाज का विकास करना है। तो मुसलमानों में तकरीबन जो 85% पसमानदा मुसलमान है वो काफी पिछड़े हुए हैं, तो सबका साथ लेकर के सबको आगे जाते हैं। तो वो उनका टारगेट, उन्होंने कभी ये नहीं बोला है कि मैं मुसलमानों करूंगा, हिंदू करूंगा या क्रिश्चियन का करूंगा या मैं जैन का करूंगा या सिख का करूंगा। वो बोले देश। लेकिन इनका सवाल अभिमन्यु जी का सवाल ये था कि आप जब बीजेपी करती है तो बीजेपी पे क्यों नहीं ये तमगा लगता है, ये टैग बीजेपी के साथ क्यों नहीं लगता है कि वो जो है अपीसमेंट कर रही है मुसलमानों का? कांग्रेस पे क्यों लगता है? मुझे लगता है हमारे पास समय की कमी है, वाइंड अप करने का बार बार इशारा हो रहा है। तो हमारे साथ जितने भी मेहमान जुड़े थे सबका धन्यवाद करते हुए मैं प्रोग्राम को वाइंड अप करना चाहूँगा। रमन मलिक जी आपका, अभिमन्यु जी आपका और संजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें साझा की। लेकिन जो बात कांग्रेस के अभिमन्यु जी ने कहा कि बीजेपी पर यह तमगा क्यों नहीं लगता है, बीजेपी पर तमगा ये इसलिए नहीं लगता क्योंकि जो पसमानदा मुस्लिम है वो भी कभी न कभी हिंदू ही थे और बीजेपी जो है वो हिंदू समझ करके उसका समर्थन कर रही है या उसके विकास के लिए काम कर रही है। वो कभी भी मुगलों की जो औलाद थी, औरंगजेब, अकबर या जो बाबर है, उसका महिमा मंडन नहीं करती है और उसके नाम से देश की सड़कों का, देश के संस्थानों का नाम नहीं रखती है। इसी बात का विरोध है कांग्रेस का विरोध अगर बीजेपी कर रही है तो इस बात को लेकर के कर रही है कि क्यों कांग्रेस जो है मुगलिया जो आक्रांता थे उनके नाम पर देश का महिमा मंडन कर रही है, देश की सड़कों का नाम रख रही है, देश के संस्थानों का नाम रख रही है और उन नायकों को भूल रही है जिसके पीछे सही में देश ने कुर्बानी दी थी, जिसके कारण देश आज यहां पर पहुंचा हुआ है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसा भी व्यक्ति चाहिए जो गर्व से बोलेगा कि मैं हिंदू हूं। जय भवानी, जय शिवाजी, भारत माता की जय।